Assalamu alaikum and welcome to Exam Lyceum. In this video, we will talk about important straits of the world. So let's start with the Strait of Malacca. Strait of Malacca separates Indonesia from Singapore. यहाँ हमारे पास इंडियन ओशन है और यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है और यहाँ मलेशिया है, यहाँ सिंगापुर है। मलेशिया और सिंगापुर को स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है वो सेपरेट करती है। टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलाका आर कि एक तो ये है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड है और सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है आपकी 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स में। ठीक है, अच्छा एक और स्ट्रेट जो है वो सेकंड स्ट्रेट हमारे पास स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस है और स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस ऑन कंट्रेरी टू स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारे पास स्मॉलेस्ट और नैरोएस्ट स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करती है इस्तांबुल फ्रॉम मेनलैंड टर्की और ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा। यहाँ पे हमारे पास मेनलैंड टर्की है और ये हमारे पास है इस्तांबुल। इन दोनों को ये स्ट्रेट सेपरेट करती है। यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ सी ऑफ मरमरा है, तो ये इसको सेपरेट इसको कनेक्ट करती है। एक और चीज देखिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और यहाँ पे है डरडेनालिस स्ट्रेट जो कि ऑपोजिट एंड ऑफ सी ऑफ मरमरा यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। सो टर्की के पास दो स्ट्रेट्स हैं साइड बाय साइड। एक तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है जो कि स्मॉलेस्ट है और जो सेकंड स्ट्रेट है जो कि टर्की ही के पास है वो डरडेनालिस स्ट्रेट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इन स्ट्रेट्स के हवाले से ये है कि हमारे पास एक मॉन्ट्रियो जो कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग जो सिविल वेजल्स हैं उनको कंप्लीट फ्रीडम है कि वो पीस टाइम में इन स्ट्रेट्स को वो यूज कर सकें। लेकिन अगर कोई वॉर होती है जिसमें टर्की इन्वॉल्व नहीं है तो टर्की उन वेजल्स को अलाउ करेगा जिनके पास जोहरी हथियार वगैरह होते हैं उन्हें सिर्फ वापस आना अलाउ करेगा, उन्हें जाना अलाउ नहीं करेगा। और अगर उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर टर्की इन्वॉल्व होता है तो फिर इन स्ट्रेट्स का फैसला टर्की खुद करेगा। सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट कन्वेंशन जो ये बताता है कि हमारे पास कोई भी सिविल वेजल है वो यहाँ पे इन स्ट्रेट से पास कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करती है यूरोप एंड अफ्रीका को। ये ज्वाइन यूरोपियन साइड पे हमारे पास स्पेन है जबकि अफ्रीकन साइड पे हमारे पास क्या है, मराकेश है। और ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रेट जिसके पास हमें जिसकी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दिस इज अनदर चोक पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स अब कन्वर्ज हो रही है एंड दिस इज नियर ईरान। यहाँ पे हम लोग हैं पाकिस्तान और यहाँ हमारे पास है ईरान और यहाँ है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और चूंकि इधर उधर सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है अगेन यहाँ पे सी पैक आके उतर रहा है और यहीं से ये आगे इस साइड पे भी जा रहा है, तो इस वजह से भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा, ये पर्शियन गल्फ के अंदर है, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। देन कम्स टू अस द स्ट्रेट बाबल मंदब। ठीक है, इसको लेट्स इरेज इट फर्स्ट। देन स्ट्रेट बाबल मंदब। बाबल मंदब का मतलब है गेट वे ऑफ टीयर्स। और यहाँ पे देखिएगा जो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पाकिस्तान था तो दरमियान में हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी है और यहाँ पे हमारे पास के से यानी सऊदीया स्टार्ट होता है। वो जो के से स्टार्ट होता है उसकी ऑपोजिट एंड पे रेड सी है और यहाँ जहाँ सी है वहाँ ही हमारे पास बाबल मंदब है। बाबल मंदब देखिएगा इथोपिया यानी ये अफ्रीका को सेपरेट करता है इस पेनिनसुला से, अरेबियन पेनिनसुला को सेपरेट करता है अफ्रीका से और ये कनेक्ट करता है रेड सी को। यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली इंडियन ओशन होना है तो उसको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्क स्ट्रेट जो है, पार्क स्ट्रेट इसको कहते हैं। ये भी यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, दिस वन इज इंडिया। ठीक है, और ये हमारे पास श्रीलंका है और जिसको हम लोग कहते हैं टीयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी कहते हैं इसको। और जो श्रीलंका है वो यहाँ है, इंडिया यहाँ है। इसको सेपरेट जो है वो कौन सी स्ट्रेट करती है, स्ट्रेट पार्क करती है। ठीक है, पार्क कहते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारे पास बेरिंग स्ट्रेट। अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ये है जो कि आपके पास रशिया को अमेरिका के साथ कनेक्ट करती है। अलास्का वो
पार्ट था, जो कि पहले रशिया का ही था, अलास्का। और 1867 में फॉर फ्यू आई थिंक $9 मिलियन या इस तरह से कुछ का अमेरिका ने इसे बाय कर लिया था। और जो रशिया को और अब अमेरिका को सेपरेट करती है या अलास्का को सेपरेट करती है, उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और ये बेरिंग सी के अंदर है। यहाँ देखिए, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और ये आर्कटिक ओशन है, इन दोनों को कनेक्ट करती है और हमारे पास अलास्का और रशिया को सेपरेट करती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ डॉवर या डॉवर स्ट्रेट, विच इज राइट हियर। और ये इंग्लैंड को सेपरेट करती है, हमारे पास बेल्जियम और फ्रांस है, ये फ्रांस से सेपरेट करती है। और स्ट्रेट ऑफ डॉवर इसे कहते हैं, कनेक्ट करती है ये नॉर्थ सी को और इंग्लिश चैनल को। इंग्लिश चैनल पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। नाउ कम्स कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है तास्मान सी विद द साउथ पैसिफिक ओशन, और ये वेलिंगटन को पिक्टन के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास आती है जोहर स्ट्रेट, जो कि हमारे पास सिंगापुर और मलेशिया को सेपरेट करती है। लेट्स मूव बैक द फर्स्ट वन। So it was, wait, सिंगापुर और मलेशिया को ये सेपरेट करती है। कल यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं हुई हुई। सो ये सिंगापुर और मलेशिया को सेपरेट करती है, जबकि हमारे पास डेनिश स्ट्रेट जो है ये आइलैंड और ग्रीनलैंड को सेपरेट करती है। इसे याद रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ सकती हैं। द स्ट्रेट, ये जो डेनिश स्ट्रेट है ये कनेक्ट करती है ग्रीनलैंड सी को, और आपके पास जो इरमिंगर सी है उसको कनेक्ट करती है। जो हमारे पास ग्रीनलैंड सी है वो आर्कटिक ओशन की एक्सटेंशन है, जबकि इरमिंगर सी जो है वो अटलांटिक ओशन की एक्सटेंशन है। अब आता है नॉर्थ चैनल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लीजिएगा। नॉर्थ चैनल जो है वो स्कॉटलैंड जो है उसको सेपरेट करता है, नॉर्दर्न आयरलैंड से सेपरेट करता है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वो यूनिट्स ऑफ इंग्लैंड ही हैं। तो हमारे पास इन दोनों को कौन सेपरेट कर, यूके, नॉर्थ आयरलैंड और यूके जो है आपके पास स्कॉटलैंड है। यूके में यूनिटरी सिस्टम है, हमारे पास फेडरल सिस्टम है जिसमें प्रोविंसेस सेपरेट होते हैं और जो पावर होती है वो सेंटर के पास होती है चलाने की। जबकि यूनिटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि कंट्रीज ही सेपरेट होते हैं, ठीक है, इसमें प्रोविंसेस नहीं, कंट्रीज होते हैं। और वो कंट्रीज जो हैं वो एक हेड यानी यूके के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो स्कॉटलैंड जो है वो एज सच हम लोग उसे कंट्री के तौर पे जानते हैं, बट इट इज यूनिट ऑफ यूके। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास मोजाम्बिक चैनल। यहाँ हमारे अफ्रीकन साइड पे देखें, जहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जहाँ यहाँ पे हमारे पास एक था पेनिनसुला अरेबियन, यहाँ पाकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान के दरम्यान में अरेबियन सी है, ये हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला। अच्छा, अरेबियन पेनिनसुला के इस साइड पे है रेड सी, और ये है हमारे पास अफ्रीका। अफ्रीका के यहाँ एक हॉर्न बना हुआ है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे इथोपिया आ जाता है और एक और कंट्री है वो आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्ट्रेट है, हमने पढ़ी थी बाबल मंदब। ये अफ्रीका जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये वही सारा पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आके एक कंट्री है मेडागास्कर, और मेडागास्कर इसी का पोर्शन है, मगर इसे अफ्रीका और इसको सेपरेट कौन सा चैनल करता है, उसे हम मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ये थी सम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि सिंगापुर जो एक आइलैंड है और ये मलेशिया से 1965 में सेपरेट हुआ था। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर टैक्स फ्री एंड फ्री ट्रेडिंग, ठीक है। साउथ चाइना सी हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट सी है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सी हमारे पास साउथ चाइना सी है, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे आजकल हमारी पॉलिटिक्स कन्वर्ज हुई हुई है, बिकॉज चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के थ्रू ही जो है वो कहीं पैसिफिक साइड पे जा रहा है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ताइवान भी एग्जिस्ट करता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास अमेरिका जो है वो आता रहता है और ये इन्वेड करता है साउथ चाइना सी में, ये बताने के लिए कि वो हेजेमॉन है, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि नियर फिलीपीन एक डीपेस्ट लेक है और ये डीपेस्ट पॉइंट भी है, ठीक है।
डीपेस्ट इन सी जो है वो मैरियाना ट्रेंच है, और इसकी लेंथ या डेप्थ जो है हमारे पास वो 11,022 मीटर है, 11,022 मीटर है। और इसके अलावा जो है हमारे पास, अच्छा एक ये भी बात याद रखिएगा कि ये माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा, हमारे पास माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर समथिंग लाइक दिस इतनी है, जबकि मैरियाना ट्रेंच जो है वो 11,000 प्लस है। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि एशिया का लार्जेस्ट रिवर हमारे पास यंतजी रिवर है। यंतजी रिवर थोड़ा आपको चाइनीज सा महसूस होगा नाम भी, और ये लार्जेस्ट ईस्ट एशियन रिवर भी है, और ये एशिया का लार्जेस्ट रिवर भी है, एंड इट इज इन चाइना। देन है थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम जो है ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम है, जो कि चाइना के अंदर है, ठीक है, और ये यंतजी रिवर के ऊपर है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 22,500 है। Another important river is Manghu River, also called Yellow River, ये भी आप याद रखिएगा। Also called Sorrow of China, because यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड्स वगैरह आते हैं, तो आपने ये याद रखना है। मंगहू रिवर येलो रिवर है, जो कि चाइना के अंदर है, और इसे सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। फ्यूजी माउंटेन जो है वो जापान में है, और जापान याद रखें इट इज एन आइलैंड, अ कंट्री एज वेल एज एन आइलैंड है। एक और बात याद रखने वाली जो है वो ये है कि ब्राजील में रियो डी जेनेरो 20 का कंट्री है, ठीक है, और 2014 जो है उसमें फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ब्राजील के अंदर हुआ था। और उसके अलावा जो है वो 2016 में ओलंपिक्स जो है वो यहीं पे हुई थी, ब्राजील के अंदर। ये आपने याद रखना है। ओलंपिक्स जो है वो 2020 में जापान में हुई थी, और फीफा जो है 2018 में रशिया में हुआ था। सो यहाँ पे लिख लेते हैं जो फीफा था हमारे पास, फीफा वो ब्राजील में कब हुआ था, 2014 में पूछ सकते हैं अभी, और 2018 में आपके पास ये रशिया में हुआ, और 2022 में ये हुआ अभी जो हो रहा है वो है कतर, और इसके बाद जो है वो 2026 में होगा। और इसको जरूर देखिएगा, अगर वो ये ना पूछें तो वो ये जरूर पूछ लेंगे। स्पोर्ट्स के मुतालिक कतर की अभी जो अपडेट्स हैं उसके बारे में लाजमी देखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लियाकत सॉरी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का है वो देखिएगा कि उनकी डेथ कब हुई थी। इट वाज ऑन 10 अक्टूबर आई थिंक 2021। और इसके अलावा हमारे पास जो बिल्किस ईदी थी उनकी डेथ देखिएगा कि वो कब हुई थी। उसके अलावा हमारे पास जो एक दो कॉमेडियन की डेथ हुई थी वो देखिएगा, दे आर इम्पोर्टेंट। एक दो हमारे अलामा की डेथ हुई थी वो देखिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं इनकी डेथ जो है वो देखना ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास क्रिकेट की अपडेट्स देखिएगा कि जो इंग्लैंड आया था उसमें इंग्लैंड जो है वो कब आया था ये पूछ सकते हैं। इंग्लैंड में इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, जीता कौन था, या कौन सा टेस्ट मैच कहाँ पे हो रहा था, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड आप अपडेटेड रहिएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये भी दे दूं कि सी पैक के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देख के जाइएगा, क्योंकि हर साल यहाँ से जरूर आता है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके ऊपर आपको बता दूं। हमारे पास जो अभी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको देख के जाइएगा कि वो कौन सा कहाँ पे है और कितने हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। बिकॉज अभी हमारे पास जो फोकस है वो डैम्स के बाद फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर, जिनमें हमारे पास सलाम इकबाल वाला आई गेस कंप्लीट हो चुका है, और कोई केपी वाला भी कंप्लीट हो चुका है। बुलान साइड पे जो है उसको देखिएगा, और इनमें जो जो काम हो रहा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लीजिएगा। सीपेक की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, और वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब टिल देन अल्लाह हाफिज।